एशिया कप आया, एशिया कप खत्म हो गया। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा था, वो नहीं हुआ। भारत फाइनल से पहले इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन पाकिस्तान गया था फेवरेट्स इस फाइनल में। हालांकि परसों वो लीग मैच में श्रीलंका से हारे थे, बावजूद इसके पाकिस्तान के पास ऐसी टीम थी, खासतौर से उनकी बॉलिंग, जो ये फाइनल जीत सकती थी। अब ये फाइनल जिस तरह से हुआ, इसे दो तरह से देखेंगे आप। श्रीलंका डिजर्व करता था, क्योंकि श्रीलंका ने अफगानिस्तान से हारने के बाद और बांग्लादेश के उस कोच के कहने के बाद, खालिद महमूद के, कि भाई श्रीलंका के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर ही नहीं है, यह श्रीलंकन टीम किसी के हाथ ही नहीं आई। ना ये भारत के हाथ आई, ना ये पाकिस्तान के हाथ आई। उसके बाद श्रीलंका ने ऐसी क्रिकेट खेली जो उस मुल्क के लिए, जहां पर इतनी परिस्थितियां खराब हैं, उस मुल्क के लिए ये बहुत मायने रखती है। उस मुल्क के खिलाड़ियों के लिए भी ये श्रीलंका की टीम वो है जो भारत की BC टीम भी जाके उनको हरा देती थी। सो दैट वेज श्रीलंका ने बड़ी शानदार जीत दर्ज की है। पाकिस्तान कैसे देखेगा? जब पाकिस्तान की टीम आई, टॉस भी आप जीत गए। टॉस जीतने के बाद आपने टूर्नामेंट के आंकड़े देखे कि यार टॉस जीत के ना पहले बॉल डालना चाहिए, लेकिन ये फाइनल है दोस्तों। फाइनल में आमतौर पर आपको पहले बैटिंग करके बोर्ड पे 160-70 रन लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास बॉलिंग अच्छी थी, आप उस स्कोर को डिफेंड करने के लिए जाते। पाकिस्तान ने लेकिन क्या किया? श्रीलंका को कहा आप बैटिंग करने आए, ये जानते हुए कि उनकी बैटिंग पिछले 2 मैचों में चली नहीं है। पाकिस्तान दरअसल जो मैच जीता भी है वो बड़े क्लोज मैच जीता था। वो अफगानिस्तान से क्लोज मैच जीता, उसमें उनकी बैटिंग नहीं चली, श्रीलंका के साथ उनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई। लेकिन जो भी है, सबसे बड़ी वजह इसमें थी कि बाबर के रन नहीं आ रहे थे, फखर के रन नहीं आ रहे थे। रिजवान रन बना रहे थे, लेकिन वो स्ट्राइक रेट पे नहीं बना रहे थे। 58 रनों पर 5 विकेटें गिर चुकी थी। 58 रनों पर किसी भी टीम की 5 विकेटें गिरे, उसके बाद बल्लेबाज क्या करते हैं? चलो यार थोड़ा वक्त बिताते हैं, एंड में देखेंगे क्या होगा। लेकिन श्रीलंका की अप्रोच क्या थी? श्रीलंका की अप्रोच ये थी, ये T20 मुकाबला है, ड्रॉ नहीं होता, हारेंगे या जीतेंगे, या तो विल गो डाउन फाइटिंग। 80 ऑल आउट होते हैं तो 80 ऑल आउट हो जाए। लेकिन उन्होंने काउंटर अटैक किया। हसरंगा और भानुका की वो पार्टनरशिप, वो जो काउंटर अटैक हुआ पहले 3-4 ओवर में, उसका बाबर आजम कहते हैं ना कि मतलब थोड़ा पैनिक कर गए। बाबर के पास मौका था। अब बाबर की कप्तानी को भी आप देखिए, फाइनल मैच था, नवाज ने इस मैच में विकेट ली हुई थी, उन्होंने इफ्तिकार से बॉल करवाया। इफ्तिकार ने इससे पहले अपने T20 करियर में 1 विकेट ली थी, 1 विकेट, वर्सेस नवाज जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल वैसे भी स्किड करके अंदर भी आता है, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में विकेट ली थी। अच्छा, उनका जो पहला ओवर था, यानी कि उस पारी का 8वां ओवर, उसमें इफ्तिकार ने एक आउट भी किया, चलिए वेरी गुड। लेकिन जैसे ही 5 आउट हो गए, उनको 3 ओवर करवाए गए। अब यहां पर बाबर आजम की बजाय शायद कोई और कप्तान होता, ही वुड हैव गॉन फॉर द किल। जिस तरह की गेंदबाजी पाकिस्तान के पास है, क्या वो इंतजार कर रहे थे कि 58 रन 5 विकेटें 9वां ओवर, चलो जी अब 20वें ओवर तक जाते हैं, हम ना तभी गेंदबाजी कराएंगे। आपके पास इतने अच्छे तेज गेंदबाज है, आपके पास इतने अच्छे स्पिनर्स हैं जो विकेटें लेते हैं, आप खत्म करते गेंद। लेकिन इफ्तिकार से बाबर ने 8वां, फिर 10वां, फिर 12वां ओवर करवाया, और तब तक चिड़िया चुग गई थी खेत। उसके बाद आप जिन जिन गेंदबाजों को लेकर आए, उनकी पिटाइयां ही हुई हैं। उनकी पिटाई इसलिए हुई क्योंकि हसरंगा और भानुका राजपक्सा ने फिर उसके बाद मौका नहीं दिया। उन्होंने जो शॉट खेला, जहां खेला, वो खेलते रहे। एंड के आई थिंक जो लास्ट 2, एक चौका एक छक्का भी, वो बड़ा सिग्निफिकेंट था, 160 से 170 पे चले गए। लेकिन पाकिस्तान को यह देखना होगा कि इस तरह के बॉलिंग अटैक को अगर आप इस तरह की फील्डिंग दोगे, जिस तरह की फील्डिंग और कैचिंग उनकी है, तो भाई साहब बड़े बड़े मैचों में आपको दिक्कत आएगी। आपके पास बॉलिंग बहुत जबरदस्त है। बल्कि इंडिया को अब सीखना होगा कि हमारे पास भी इस तरह के फास्ट बॉलर्स थे, लेकिन भारत ने उनको T20 में बाहर कर दिया कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम तो डिबली डॉबली लाइन लेंथ के साथ जाएंगे। आई थिंक ये एक आई ओपनर हो सकता है भारत के लिए भी। लेकिन शादाब का वो एक कैच छोड़ना, उसके बाद शादाब और आसिफ की वो टक्कर, ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हर मैच में आपस में उनकी टक्कर होती है, चोट भी लगती है और कैच भी छोड़ता है? ये तो बेसिक सेंस है ना कि जब गेंद हवा में जाती है, हर फील्डर कहता है माइन, यस, नो, खत्म। आपने कॉल करना है और आपने कैच पकड़ना है। आई थिंक यहां पे वो जो 2-3 कैच आपने छोड़े, वो श्रीलंका को 170 पे ले गए। 170 रन फाइनल में बहुत बड़ा स्कोर होता है। आप चेज करने आइए, भले ही कंडीशंस बैटिंग के लिए बेहतर थी, लेकिन आप चेज करने आइए। और बाबर का वो कैच, ये फर्क था। वहां पाकिस्तान कैच छोड़ रहा है, यहां पे श्रीलंका ने बाबर का वो हाफ चांस पकड़ा और उसको कन्वर्ट कर दिया। फखर जमान के तो रन भी नहीं थे, और फखर जमान रन बनाते दिखे भी नहीं। बाबर के लिए डिजास्टर्स टूर्नामेंट एज बैट्समैन, फखर के लिए डिजास्टर्स टूर्नामेंट एज बैट्समैन। आई थिंक बाबर, जितना भी मैं बड़ा उनका फैन हूं, कप्तान के तौर पर भी वो डिफेंसिव दिखे। अब पाकिस्तान में उनकी बहुत तनकीद हो रही है, मतलब क्रिटिसिज्म हो रहा है। शोएब मलिक, शोएब अख्तर, कई वहां के रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट सब कह रहे हैं कि जी हमारी टीम में यारी दोस्तियां चल रही हैं, ईगो चल रही है। और मुझे लगता है कि बाबर को अब सामने आकर इस चीज को मिटाना होगा, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। रिजवान ऊपर से रन बनाते हैं, लेकिन रिजवान
गेंदें बहुत खा जाते हैं, और जब आप इतनी गेंदें खा जाएंगे तो आपके जो रन होंगे, जितने आप रन बनाते रहेंगे, गेंदें खाते रहेंगे, उतना फिर आपके मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर रहेगा। हर मैच में करिश्मा नहीं होगा, हर मैच में आके आसिफ अली छक्के नहीं मारेंगे, हर मैच में आकर नवाज उस तरह से बैटिंग नहीं करेंगे। तो यह पाकिस्तान को देखना होगा। बाबर के रन नहीं आए, क्लास प्लेयर, हो सकता है कि रनों का सूखा बड़े मतलब तालाब आने वाला हो, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, फिर वर्ल्ड कप खेलना है, हो सकता है वहां पे वो रनों की लड़ियां लगा दे। लेकिन हकीकत यह है कि जब बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म होता है, उसके 4-5 मैचों में रन नहीं आते हैं, इस चीज की गारंटी नहीं होती कि अब रन आ जाएंगे। ये हमने विराट के साथ भी देखा है, ये हमने केएल राहुल के साथ देखा है, रोहित शर्मा के साथ देखा है। रन नहीं आते हैं तो फिर नहीं ही आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न होगा बाबर आजम द बैट्समैन। अब बाबर द कैप्टन उस टीम के अनडिस्प्यूटेड लीडर है, वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। लेकिन बाबर आजम को अब पाकिस्तान टीम का लीडर बनना है, कप्तान नहीं रहना है। कप्तानी करने वाले बहुत होते हैं कि टॉस हो गया, तू बैटिंग कर ले, तू बॉलिंग कर ले, तू 11 में है। लीडर वो जो टीम को संभाल के चले। अब मुझे नहीं पता कि इस टीम में ईगो है कि नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनकी बातें सुन रहा हूं या देख रहा हूं, तो लग ये रहा है कुछ प्लेयर्स टीम में हैं और कुछ ऐसे उनको लगता है कि डिजर्विंग है जो टीम से बाहर है, जिनको अंदर जगह नहीं मिल रही। और अगर ये एक बार बात फैलनी शुरू हो जाती है तो टीम में वो हारमोनी नहीं आती। दूसरी बात, श्रीलंका भाई कमाल है। मैं एक बार फिर कहूंगा श्रीलंका के लिए तालियां, क्योंकि श्रीलंका मुल्क में जो हालात हैं, उस मुल्क में हालात के बावजूद, उस मुल्क के हालात के कारण नहीं, उस हालात के बावजूद ये टीम एशिया की चैंपियन हुई है। लेकिन विडंबना देखिए, वर्ल्ड कप में अभी तक इस टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है, उन्होंने क्वालिफायर्स खेलने हैं। लेकिन इंडिया के लिए क्या? इंडिया को पाकिस्तान से भी सीखना है। पाकिस्तान से सीखना है कि अटैकिंग फास्ट बॉलर्स, अटैकिंग स्पिनर्स चाहिए टी20 में, और भारत के पास है भी, लेकिन भारत उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा। श्रीलंका से क्या सीखना है? श्रीलंका से यह सीखना है कि जज्बा, श्रीलंका से यह सीखना है कि 58 रनों पर 5 विकेटें गिर जाए, 9 ओवर का खेल हो जाए, हार नहीं माननी। यह नहीं सोचना कि इधर से सिंगल, इधर से दुक्का, चलो चलते हैं 3 ओवर लास्ट देखेंगे, नहीं। वहीं से 11 ओवर में आपके पास मौका है, खड़काओ, बनाओ रन, देखी जाएगी। तो यह मुझे लगता है दोनों में से भारत को इधर और इधर चेरी पिक करना होगा। अभी भी मुझे लगता है, और आपको भी लगता होगा, भारत शायद एशिया की बेस्ट टीम है, इनके पास बड़े प्लेयर्स हैं। आई थिंक एशिया कप भारत के लिए एक वेकअप कॉल था। वेकअप कॉल का मतलब है कि आपको अब पता होना चाहिए कि आपने वर्ल्ड कप की टीम जो चुननी है वो क्या सोच के चुननी है। टीम में बदलाव नहीं होंगे, होने भी नहीं चाहिए, वो दुक्का 1-2 इधर उधर होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद साउथ अफ्रीका,